नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। विषय है रेरा का। और रेरा के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ रूलिंगें दी हैं। रेरा का मतलब है रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, यानी कि जो भी बिल्डर बिल्डिंग बनाता है उस बिल्डर के बिल्डिंग बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया। और केस ये गया, क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में मामला जा सकता है? क्या रेरा के जो मकान खरीदने वाला है, जो बायर है, वो वहाँ जाता है और रेरा एक्ट के सेक्शन 87, 88, 89 और 90 में प्रोहिबिट किया गया है कि कोर्टों पर केस नहीं किया जा सकता। कोर्ट सामान्य कोर्टों को प्रोहिबिट किया गया है, वहाँ पर इसके मामले नहीं ले जा सकते। तो क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में जा सकता है? ये एक लीगल कन्फ्लिक्ट है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको डिसाइड किया। मैं आपको बता दूं कि आज का जो दिवस है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हर बार कहता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं रोज कहूं, हर लेक्चर में कहूं, ताकि आप लोगों की आदत पड़ जाए, हमारे देश की आदत पड़ जाए। सौर कैलेंडर जो कि राष्ट्रीय कैलेंडर है और भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर कमेटी ने जिसको अडॉप्ट किया था वो सूर्य से चलता है। सौर कैलेंडर की आज चतुर्दशी तिथि है। मास का नाम है अग्रहायण, चतुर्दशी है। वैसे तो 5 दिसंबर का बनता है और कल ये पंचदशी बनेगी, जिसको हम हिंदी के सौर कैलेंडर में पूरे 30 दिन लेकर उसको जाते हैं। हिंदी के कैलेंडर में उसको 30 दिन लेकर जाते हैं। हिंदी का कैलेंडर कई एक स्टेट में, कई एक तरह की संस्कृतियों में जो भारत में है उनमें अलग अलग चलते हैं। कुछ के हिसाब से ये आज की जो तिथि है वो कृष्ण पक्ष की पंचमी है और कार्तिक महीना है, ये दक्षिण भारत के हिसाब से। उत्तर भारत के हिसाब से ये कृष्ण पक्ष ही है, ये पंचमी ही है, लेकिन ये मार्गशीर्ष शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जो दक्षिण भारत है और उत्तर भारत है उसमें एक अपना महीना पूर्णमासी से शुरू करता है और दूसरा अमावस से शुरू करता है। उत्तर भारत में जो महीना शुरू होता है वो पूर्णमासी के बाद से शुरू होता है। दक्षिण भारत में जो महीना शुरू होता है वो अमावस के बाद से शुरू होता है। यानी कि एक उगते हुए बढ़ते हुए सूर्य को बताते हैं और एक घटते हुए अंधेरे को जब बढ़ता है तो उसको अपना महीना मानते हैं। इसलिए 15 दिन का, यानी कि एक पूरे पक्ष का फर्क रहता है। वैसे इन सब का सलूशन एक है कि अगर आप सूर्य कैलेंडर को मान लेंगे तो सूर्य कैलेंडर भारतवर्ष के सभी कैलेंडरों के बीच में सामंजस्य बिठाता है। यहां तक कि ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो इंग्लिश कैलेंडर जिसको कहते हैं, जिसका दिमाग हमारे दिमाग पर बैठ चुका है, उससे भी ये मेल खाता है, उसका स्थान ले सकता है, क्योंकि हमने उसमें 30 दिन या 31 दिन या 29 दिन या 28 दिन का महीना पड़ा। सूर्य कैलेंडर में भी 30 दिन का ही महीना चलता है, 31 दिन का ही महीना चलता है और महीना भी वैसे ही खत्म होता है। जिस दिन दिन और रातमान समान होते हैं उस दिन हमारी तिथि और उनकी तिथि सेम बनती है। इसलिए आज की जो तिथि है वो चतुर्दशी, चतुर्दशी मतलब 10 और 4 14, चतुर्दशी अग्रहायण माह का, सौर अग्रहायण माह का ये चतुर्दशी का दिन है। चलिए हम लोग फिर से उसी पर आ जाते हैं। रेरा के तहत जो कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ वो कन्फ्लिक्ट ये है कि रेरा में सेक्शन 79 में ये कहा गया है कि सिविल कोर्ट को प्रोहिबिट किया जाता है, और जब क्रिमिनल कार्रवाई, कोई फ्रॉड होता है तो भी हमने कहा कि क्रिमिनल कोर्ट को भी प्रोहिबिट किया जाता है जब तक कि अथॉरिटी स्वयं उस पर मुकदमा न लिखाए। क्योंकि जो बिल्डर है वो सिविल रॉन्ग भी करेगा और क्राइम भी करेगा। अगर हमारे साथ फ्रॉड करता है तो वो क्राइम करता है, और फ्रॉड सिविल में भी आता है। अगर वो टाइम पर पोजीशन नहीं देता है, पैसे पहले लेता है, प्रॉमिस को पूरा नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशनें पूरी नहीं करता है जो हमारी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय हुई हैं, तो फिर वो सिविल कन्फ्लिक्ट बनता है, यानी कि सिविल डिस्प्यूट बनता है। और अगर वो फ्रॉड करता है, मुझे हड़काता धमकाता है, मुझे भगाता है, प्लॉट से खाली करवाता है, मुझे आने नहीं देता और बहुत सारे काम, तो फिर ये क्रिमिनल कार्रवाई भी बनती है। दोनों ही तरह की कार्रवाइयों में कोर्ट को हमने प्रोहिबिट किया है रेरा एक्ट 2016 में। आप लोग को याद होगा कि 2016 में ही जिस समय रेरा आया था, मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर उस समय अपने क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय अपने बच्चों को समझाने के उद्देश्य से वो एक डिटेल्ड लेक्चर रिकॉर्ड किया था। आपको याद होगा कि मैं लगातार जब भी परिवर्तन आया है तो क्लास में जो रिकॉर्डिंग होती है वो क्लास में पढ़ाते समय मैंने उसको रिकॉर्ड किया, और उतना हिस्सा जितना आम जनता के लिए भी इस्तेमाल होता है उतना मैं डालता आ रहा हूं पिछले 14 वर्ष से। अभी
इसलिए हम डेली अपडेट देते हैं, क्योंकि क्लास इस समय लग नहीं रही है और क्लास ना लगने की वजह से रिकॉर्डिंग जो अपने को करनी पड़ती है उसमें डेली अपडेट हम जब करते हैं तो यूट्यूब पर डाल देते हैं और यूट्यूब पर हमारे स्टूडेंट्स के अलावा पूरा देश भी उससे अपडेट होता है। तो पिछले 6 महीने से ये सिलसिला यूट्यूब पर जारी है, जिसमें अपने को लगातार रोज 2-3 अपडेट देने पड़ते हैं। यहां पर रेरा पर मैंने उस समय 2016 में पूरी डिटेल दी थी। अगर आप उस पीछे 2016 के हमारे लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको वो पूरा मिल जाएगा। इसलिए प्लीज इसमें मत लिखिए कि रेरा पूरा बता दीजिए, क्योंकि लोग अवश्य लिखेंगे कि रेरा पूरा बता दीजिए। रेरा में जब हमने प्रोहिबिट किया है और उसका रेगुलेशन बनाया तो यहां पर जो कन्फ्लिक्ट है वो ये है, क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में भी नहीं जाया जा सकता? हमने सिविल और क्रिमिनल कोर्ट बना कर दिया, लेकिन क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में भी नहीं जा सकता? अब फोरम वर्सेस कोर्ट, एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत बार इसको क्लैरिफाई कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, या ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि ट्रिब्यूनल कभी कोर्ट नहीं हो सकता। यानी कि जहां पर डबल जो पार्टी भी आर्टिकल 20 की रहती है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक ही मामले पर 2 केस नहीं हो सकते, उन मामलों में भी ट्रिब्यूनल में केस अगर किया गया है तो ट्रिब्यूनल को 2 केस नहीं माना जाएगा। हम केस जब कहेंगे तो कोर्ट में ही माना जाएगा, यानी कि कोर्ट में केस फाइल होगा। बाकी जगह पर जो डिसीजन आता है उसको हम अवार्ड कहते हैं, डिसीजन ऑर्डर कह लेते हैं, या अवार्ड पंचाट सामान्यतः कहते हैं। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमने कोर्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करवाया, हमने उसके लिए अलग से एक फोरम बनाया, डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाया, स्टेट फोरम बनाया और नेशनल कंज्यूमर फोरम बनाया। इन फोरम्स में कुछ जुडिशियल अफसर्स होते हैं, लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, कंज्यूमर का काम करने वाले कुछ प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन सभी लीगल बैकग्राउंड के होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ये फोरम हर डिस्ट्रिक्ट में बनाकर देती है और हो सकता है कि एक सिटिंग जज उसका प्रभारी हो या फिर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज भी, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट के जज भी हम उसमें अपॉइंट कर देते हैं। ऐसा हमारा फोरम रहता है, लेकिन वो प्रॉपर कोर्ट नहीं होती। सवाल यह है कि जब आपने सेक्शन 79 रेरा एक्ट में प्रॉपर कोर्ट को रोका है और यह कहा है कि नो सिविल कोर्ट कैन टेक एन एक्शन, नो क्रिमिनल कोर्ट कैन टेक एन एक्शन अनलेस अंटिल केस फाइल्ड बाय द अथॉरिटी, तो ये अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी हमने रेरा एक्ट में ही अथॉरिटी बनाई है, रूरल अथॉरिटी, यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी। रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी हर डिस्ट्रिक्ट में है, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहां पर है। उसके लिए आप चाहें तो वहां का जो डेवलपमेंट एसोसिएशन है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी में जाकर आप पता कर सकते हैं कि वो कहां बैठती है। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसमें जाकर आप पता कर सकते हैं कि वो जो रियल एस्टेट की अथॉरिटी है वो कहां डिस्प्यूट कहां पर हम फाइल करते हैं, उसकी कोई ब्रांच होगी, वहां पर आप जाकर अपना केस फाइल कर सकते हैं। वो जो डिसाइड करेगा उसको सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, उसको वहां से लाते हुए आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट चूंकि कोर्ट नहीं है, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम का जुरिडिक्शन कहीं से भी 79 से रोका नहीं जा सकता। यानी कि आप जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी के पास रेरा एक्ट का कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसके तहत अथॉरिटी में आप जाकर एप्लीकेशन करते हैं। अथॉरिटी हो सकता है मिलीजुली हो सकता है वो अपना कोई आवरण बना रखा हो, और ये संभव है क्योंकि वो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी ही होती है। इसलिए आप कंज्यूमर फोरम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कहीं पर बना होगा, कंज्यूमर फोरम में जाकर अपने जो बिल्डर है या जो बिल्डिंग बनाने वाला है, जिसने सेल किया है, सेलर है, सेलर से आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट का कन्फ्लिक्ट होता है, तो चूंकि आप कंज्यूमर हैं और चूंकि वो सेलर है, इसलिए सेलर होने के नाते कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपका जुरिडिक्शन बनता है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप वहां पर जाकर अथॉरिटी कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम सरकार ने इसलिए बनाया है क्योंकि ऐसा होता है जब हम कोर्ट में जाते हैं, किसी अथॉरिटी के पास जाते हैं, तो बहुत बड़ी कंप्लाइंस होती है और सामान्य आदमी इतनी कंप्लाइंस कहां से पूरी करे। इसलिए हमने कंज्यूमर फोरम बनाया, तो उसके सिंपल प्रोविजंस बनाए कि ये फॉर्म है, ये अपनी बात कह लीजिए, लॉयर की आवश्यकता नहीं है, वहां 100 या 50 रुपए जो फीस जमा होती है
ये प्रोसीडिंग की जो टोकन मनी जमा होती, 150 रुपये टोकन मनी जमा करके आप अपना केस फाइल कर सकते हैं और स्वयं ही वो फोरम के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। फोरम में डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज ने किसी जज को अपॉइंट कर रखा होता है, वो उसका चेयरपर्सन रहता है और बाकी के जो लीगल फील्ड के लोग होते हैं वो उसके मेंबर रहते हैं। उनके सामने आप अपनी बात कर लिए बिना किसी फॉर्मेलिटी, बिना ज्यादा फॉर्मेलिटी के। आपकी बात अगर उनको समझ में आती है तो वो एक सम्मन इश्यू कर देते हैं, सामने वाली पार्टी को भी बुला लेते हैं, उनकी भी बात पूरी सुनते हैं और उसके बाद एक ऑर्डर कर देते हैं और वो ऑर्डर भी सिविल कोर्ट की तरह बाइंडिंग होता है, यानी कि पार्टी को मानना ही होगा। तो नेचर वही है, डिसीजन का इफेक्ट वही है, लेकिन प्रोसीडिंग लंबी ना चले इसलिए हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम बनाकर रखा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अपने पास है, बाद में अभी नया एक्ट भी आ गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, उसके तहत हम जा सकते हैं। इसलिए रेरा में मना करने के बावजूद अगर आपको कोर्ट का ही नेचर कहीं चाहिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके केस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम या कंज्यूमर फोरम में रोका नहीं गया है और यह एक्ट कंज्यूमर फोरम में जाने से मना नहीं करता है। आपको पूरा अधिकार है कि आप कंज्यूमर फोरम में अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। रेरा अथॉरिटी के पास तो कर ही सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में भी आप जा सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जाना हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।